वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल दिस इज हितेश हियर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है केस स्टडी ऑन एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये एक साइकाइट्रिक का टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, जिसके अंदर की आइडेंटिफिकेशन डेटा लिखेंगे पेशेंट का, मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे हम। जैसे कि नेम हो जाएगा, एज, सेक्स, एड्रेस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और डायग्नोसिस। ठीक है। इसके बाद में प्रेजेंट चीफ कंप्लेन लिखेंगे पेशेंट की। प्रेजेंट चीफ कंप्लेन के बाद में हम हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस लिखेंगे। इसमें क्या आ जाएगा, ड्यूरेशन इसका, मोड ऑफ ऑनसेट, कोज और प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स। इसके बाद में डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेजेंट इलनेस लिख लेंगे हम, भाई जो डिजीज़ हो रही है उसके बारे में इंट्रोडक्शन हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, हल्का सा जो भी है वो कंडीशन के बारे में लिख लेंगे हम। इसके बाद में ट्रीटमेंट्स लिखेंगे, अगर कुछ है तो, पास्ट में अगर कोई रही थी तो, या फिर अभी चल रहा है तो। ठीक है, ये पास्ट साइकाइट्रिक एंड मेडिकल हिस्ट्री आ जाएगी। इसके बाद में पर्सनल हिस्ट्री लिखेंगे पेशेंट की, जिसके अंदर सबसे पहले पेरिनेटल हिस्ट्री हो जाएगी, जैसे कि इंटरनेटल, एंटीनेटल और पोस्टनेटल हिस्ट्री वगैरह। ठीक है। इसके बाद में हम चाइल्डहुड हिस्ट्री लिखेंगे पेशेंट की, चाइल्डहुड हिस्ट्री लिखेंगे। इसके अंदर प्राइमरी केयर गिवर कौन था, फीडिंग किस प्रकार की थी, एज ऑफ वीनिंग क्या थी, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। इसके बाद इमोशनल बिहेवियर के बारे में लिखेंगे हम। इसके बाद फिर एजुकेशनल हिस्ट्री लिखेंगे, एज ऑफ बिगनिंग फॉर्मल एजुकेशन क्या थी, एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा था, रिलेशन कैसा था पीयर एंड टीचर्स के साथ में। इसके बाद में प्ले हिस्ट्री लिख लेंगे हम, और प्ले हिस्ट्री के बाद इमोशनल प्रॉब्लम ड्यूरिंग एडोलसेंट अगर कोई रही थी तो इसके बारे में लिखेंगे। फिर प्यूबर्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड लिखेंगे, सेक्सुअल एंड मैरिटल हिस्ट्री लिख लेंगे पेशेंट की। इसके बाद में फैमिली कंपोजिशन टेबल बना लेंगे हम। इसके बाद में प्रीमॉर्बिड पर्सनैलिटी के बारे में लिखेंगे हम पेशेंट की, जैसे कि आईपीआर कैसा है, फैमिली सोशल रिलेशन कैसे हैं, प्रीडोमिनेंट मूड कैसा है, स्ट्रेस रेस्पॉन्स कैसा है। ठीक है। इसके बाद में मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेंगे हम पेशेंट का, जिसमें सबसे पहले जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर के बारे में इंफॉर्मेशन लिखेंगे हम। अपीयरेंस कैसा है, फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, लेवल ऑफ ग्रूमिंग कैसी है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कैसा है। ठीक है, ऐसे ही बेसिक सी चीज़ें हम लिख लेंगे। इसके बाद हम स्पीच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, जैसे कि इनिशिएशन ऑफ स्पीच कैसा है, रिएक्शन टाइम कैसा है, रेट कैसी है स्पीच की, प्रोडक्टिविटी कैसी है, टोन कैसी है, स्ट्रीम कैसी है। इसके बाद मूड एंड अफेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, जैसे कि प्लीजरेबल मूड है, अनप्लीजरेबल है, या फिर अदर कोई है, जैसे कि मूड स्विंग, एंजाइटी, एपैथी वगैरह। ठीक है। मूड के बाद हम थॉट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, जैसे थॉट कैसे हैं, प्रोग्रेशन लेवल के हैं, फॉर्मेशन है, कंटेंट है, जो भी है सब डिवीज़न में लिखा हुआ है, जैसा भी आता है आप टिक कर लेंगे, ऐसे कि ऐसे ही लिख के। इसके बाद में परसेप्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे हम, परसेप्शन कैसा है पेशेंट का, अगर कोई परसेप्शन रिलेटेड एबनॉर्मलिटी है तो वो लिख लेंगे हम। फिर कॉग्निटिव फंक्शंस लिखेंगे पेशेंट के, जैसे कॉन्शियसनेस कैसी है, ओरिएंटेशन कैसा है, अटेंशन और कंसंट्रेशन कैसा है पेशेंट का, जजमेंट कैसा है। इसके बाद में मेमोरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, जैसे कि मेमोरी कैसी है। ठीक है। इसके बाद मोटर एक्टिविटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे पेशेंट की, मोटर एक्टिविटी कैसी है, हाइपर एक्टिव है, डिसएक्टिव है, या फिर डिक्रीज एक्टिविटी है। सब डिवीज़न में भी लिखा हुआ है, जो भी है उसके ऊपर हम टिक कर देंगे। इसके बाद में इंसाइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, पेशेंट की इंसाइट कैसी है अकॉर्डिंग टू 1 to 6 पॉइंट स्केल। ठीक है। इंसाइट के बाद नीड लिख लेंगे पेशेंट की, भाई पेशेंट की क्या क्या नीड है जो हमको फुलफ़िल करनी है, ये नीड्स हो जाएंगी। नीड के बाद में डिजीज डिस्क्रिप्शन लिखेंगे हम। ठीक है, जैसे कि डिजीज़ का इंट्रोडक्शन हो जाएगा, एनोरेक्सिया नर्वोसा जो कंडीशन है वो होती क्या है, ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा डिजीज़ का। इसे लिखने के लिए आप वीडियो क्वालिटी हाई कर लें और वीडियो पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। ये डेफिनेशन हो जाएगी। इसके बाद फिर इंसिडेंस लिख लेंगे हम, प्रिवलेंस कैसा है एनोरेक्सिया नर्वोसा का। इसके बाद एटियोलॉजी क्या रहेगी इसकी, मतलब कोज क्या रहेंगे, किस प्रकार के कारण रहेंगे एनोरेक्सिया नर्वोसा के, ये एटियोलॉजी हो जाएगी, कोज हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब कि साइन सिम्टम्स लिख लेंगे हम एनोरेक्सिया नर्वोसा के। ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू बुक एंड अकॉर्डिंग टू पेशेंट। सीधी सी भाषा में सिम्टम्स हो जाएंगे। ये सिम्टम्स हो गए।
सिम्टम्स के बाद इन्वेस्टिगेशन या फिर डायग्नोसिस क्या क्या करवाएंगे हम, ये डायग्नोसिस हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू बुक एंड अकॉर्डिंग टू पेशेंट। इसके बाद में ट्रीटमेंट के बारे में लिख लेंगे हम, फार्माकोथेरेपी के अंदर क्या क्या दे रहे हैं और साइको फार्माकोलॉजी के अंदर क्या क्या दे रहे हैं, मतलब मेडिकेशन क्या क्या दे रहे हैं हम, ये ट्रीटमेंट हो जाएगा, ये थेरेपीज़ हो जाएंगी। इसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट जिसके अकॉर्डिंग हम एनसीपी बनाने वाले हैं। सबसे पहले असेसमेंट कर लेंगे, असेसमेंट लिखेंगे, असेसमेंट के बाद नर्सिंग डायग्नोसिस जिसके ऊपर हम एनसीपी नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे, ये नर्सिंग डायग्नोसिस हो जाएंगे। ये नर्सिंग डायग्नोसिस हो गए। इसके बाद हम पहला एनसीपी बनाएंगे, हमारा पहला एनसीपी हो जाएगा हमारा डिस्टर्ब बॉडी इमेज का, ठीक है। क्योंकि एनोरेक्सिया नर्वोसा वाली कंडीशन है तो मान के चलो आप कि जो फीमेल है पेशेंट है उसने खाना खाना लगभग बंद ही कर दिया है, मतलब ठीक है, बहुत वीक हो जाएगी वो। तो डिस्टर्ब बॉडी इमेज मतलब वीक हो जाएगी तो थिन हो जाएगी, बहुत दुबली पतली हो जाएगी। ये पहला एनसीपी हो जाएगा हमारा। इसके बाद सेकंड एनसीपी हो गया हमारा इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट का। इसके बाद थर्ड एनसीपी हो जाएगा हमारा डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस का। इसे लिखने के लिए आप वीडियो क्वालिटी हाई कर लें या फिर वीडियो पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगा। इसके बाद अगला एनसीपी हो जाएगा हमारा रिस्क फॉर डेफिशिएट फ्लूइड वॉल्यूम का। इसके बाद अगला एनसीपी है हमारा इल्यूजन रिलेटेड टू फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसके बाद अगला एनसीपी हो जाएगा हमारा नॉलेज डेफिशिएट का लास्ट वाला, ठीक है। इसके बाद एक और हो जाएगा हमारा इम्पेयर्ड हेल्थ मेंटेनेंस का। आपको जो भी इसमें से बेनिफिशियल है सही लगते हैं 4-5 वो लिख लें आप, और पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। एक और हो जाएगा अल्टर्ड फैमिली प्रोसेस का, ये भी लिख सकते हैं हम इसी के अंदर। इसके बाद हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे हम, हेल्थ एजुकेशन दे देंगे पेशेंट को, एक्सप्लेन द पेशेंट एंड फैमिली अबाउट कंडीशन ऑफ द पेशेंट, अबाउट एनोरेक्सिया नर्वोसा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट वगैरह देंगे हम, ठीक है। ये क्लियरली विजुअल नहीं होगा आपको, फिर भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद लास्ट में हम बिब्लियोग्राफी लिख लेंगे, भाई हमने जो भी इन्फॉर्मेशन लिखी है तो कौन कौन सी बुक का रेफरेंस लिया है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्दी प्राप्त हो। धन्यवाद।